उषा नाट करनी जी है। अरे बाबा मेरे को पीछे मिली, ज़ॉम्बी ताई बोलूंगा। मेरे को पीछे मिली, मेरे पैर छू मिले। उषा जी कैसी हैं आप? कहती है मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? अरे आपको पता है इतनी सारी बहुओं के बीच में हमने आपको क्यों बुलाया? क्यों? अरे भैया मूड कभी कभी खराब भी तो होना चाहिए। वाह वाह आनंदी जी, बालिका वधू, वाह 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 वाह, क्या बात है। कितनी बालिकाएं चेंज हो गई, 5 5 6 6, लेकिन बुड्ढी दादी अभी भी वही है। ये लोग जब शूटिंग पे जाते हैं ना, इनके कपड़े अलग प्रेस हो रहे होते हैं, वहां दादी का मुंह अलग प्रेस हो रहा होता है। दादी को भैया वही रखना है। हमारे बंबई में इतने नगर पालिका नहीं बदले जितने इनके बालिका बदल गए बॉस। लेकिन हमारी टेलीविजन की बहुओं के लिए जोरदार तालियां। मेरे को मालूम है कितना मुश्किल है ना? बिल्कुल। अरे सुबह सुबह शूटिंग पे जाओ, 9 बजे मेकअप करो, इतना सब पहनो, सुबह सुबह एकदम रानी मुखर्जी लगती हैं लोग। सारा दिन काम कराते, रात को 9 बजे के बाद केस्टो मुखर्जी हो जाती है। फिर ज़ॉम्बी ताई नेटी को कैसे? खैर मैडम, छोटा सीधा सादा आदमी हूँ, अपन इधर काम करते हैं, ये चैनल का ऑफिस है, मैं इधर का प्यून हूँ। ये हमारे साहब अभी आते ही होंगे। या अरे साहब जिप खुला है। या तो आप मेरी जिप बंद करो या इनका मुंह बंद करो। क्या करे? 1 मिनट, आप मुझे 2 मिनट बाद फोन करो, मैं 2 घंटे में उठाऊंगा। बाय। इधर आओ, बताओ कि जो अपनी बहुएं हैं, हाँ। सीरियल की, ये सास का कहना मान रही है कि नहीं? अरे सास का कहना क्यों नहीं मानेंगी साहब? अरे जब सास उषा नाट करनी जैसी हो तो साला कौन कहना नहीं मानेगा? अरे क्योंकि ये बोलती है खुला मुंह पे, अगर तूने कहना नहीं माना, अगर तूने कहना नहीं माना, मैं तेरे पे थूक देगी। अरे बहू भी बोलती है कि मैडम एक बार थूक दो, लेकिन ऐसा मत बोलो कि ए, पागल है तू? ऐसे नहीं बोलना, वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। हाँ ये बात तो सही है, बहुत बड़ी आर्टिस्ट। हाँ, क्योंकि ये सारी 20-20 साल की हैं, वो बहुत बड़ी है, समझे कि नहीं? तमीज से बात करो। अरे बहुत सीनियर आर्टिस्ट है उषा जी। उषा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अरे इससे पहले बाद में ये फेंक के मारे, तेरी को मैं छोड़ूंगी। हेलो, दिखा। अरे हेलो हेलो, हाँ शीतल, वो पिछली शूटिंग की इसने चुराई हुई है चूते। पकड़ेंगे? कोई नहीं, आप आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। अरे साहब, अरे बहुत सीनियर एक्ट्रेस है। हाँ वो तो मैं कह रहा 9 हूँ। बजे की शिफ्ट में 8 बजे आ जाती है, मालूम है? हाँ, क्योंकि इनको मालूम है अगर 9 बजे वॉचमैन आ गया तो फिर अंदर नहीं लेगा इनको। मारना तेरे को मारना नहीं। खैर साहब मैं आपको बताऊं, हाँ कल मैं गया था शूटिंग पे, भेजा था ना आपने हाँ, मेरे को? भेजा था। उधर उषा जी की शूटिंग पे गया मैं। ओके। अरे क्या प्रॉब्लम करती है यार ये। जैसे डायरेक्टर ने बोला कट ब्रेक, कैमरे पे पांव रख के सीधा खाने पे कूद गई। अरे बाप रे, और हवा में बोल रही है पापड़ मैं खाऊंगी।
अरे पागल है, दिमाग खराब है। अरे वो तो शुक्र मनाओ, मैं तो घबरा गया, मेरे हाथ में पापड़ था, ये हवा में ऊपर पापड़ मैंने ऐसा बूमर रैंक की तरह पापड़ मुंह में डाला। अरे यार बाप रे साहब, हट, एक मिनट, भाई फोन 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 फोन। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ आलिया चाहिए, हाँ ठीक है मिल जाएगी, हाँ जी 40 लाख रुपया। अच्छा आलिया भट्ट नहीं चाहिए, अच्छा ये वाली तो 400 रुपया। क्या हेलो मुबारक हो, वो भी कैंसिल कर दिया, कहते नहीं देना। यार ये क्या यार, ये कदर ही नहीं है लोगों को। हम 500 रुपया पर डे दे रहे हैं, 400 रुपया नहीं दे सकते। खैर अभी आज मीटिंग है, हाँ। एक लड़की इंटरव्यू देने आ रही है, नया सीरियल बना रहे क्या हैं। बात है सर, आपको तो सब पता है, आप पियून को नहीं बन जाती। बुलाओ उस लड़की को। खाली डायलॉग तो ढंग से बोलती नहीं, नाच तो ले ढंग से। नमस्ते कौन है आप? जी। अरे अरे मैंने तो आपको सीरियल में देखा कई बार। अरे यार कमाल, मैं सच्ची बताऊं, मैंने आते नहीं पहचाना। मैं जब तक आपका सीरियल देख नहीं लेता मुझे नींद नहीं आती, जब टीवी स्टार्ट करता हूं उसी वक्त नींद आ जाती है। कमाल है यार, मतलब वेरी डाउन एनर्जी। थैंक्स सर, मुझे आपके सीरियल में बहू का रोल मिल सकता है? बहू का रोल? इधर आप बहू का रोल ऐसे नहीं मिल जाता। तुम्हें रोना आता है? नेचुरल नेचुरल रो रही है, सीरियल में कैसे आएगी? चाय पियोगी? नहीं। थप्पड़ मारना 3 बार बोल, नहीं नहीं नहीं, फिर आता है नहीं नहीं नहीं। अब ये नेचुरल कर दिया, फिर बेड़ा कर। 1 मिनट, तुम्हें एक्टिंग आती है? हाँ। फिर तो बिल्कुल नहीं आ सकती। अरे एक्टिंग वालों का सीरियल में क्या काम बताइए आप ही? आपको भी वो भी हंस रही है, नहीं तो पता चल जाएगा। अरे आपको तो आती है, आप बड़ी है भाई, कमाल है। काम मत करना सर मैंने सुना है आपका नया शो आने वाला है। आने वाला तुम्हें तकलीफ है? नहीं। क्या मुझे उसमें काम मिल सकता है? काम मिल सकता है? झाड़ू लाओ इसके लिए। काम मिल सकता? क्या काम करोगी तुम? मैं अपनी सासू का ना बहुत ख्याल रखूंगी, उसे अच्छे से खाना खिलाऊंगी। अरे खाने पीने का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अभी देखो हमारी ये जो आनंदी है, घर पे जाती है, बोलती है खाना लेकर आओ, नौकर चाकर आते हैं, इधर सब खाना सजा के रखते हैं। और ये जो हमारी उषा जी है, इनको अगर खाने में दाल नहीं दो ना तो फिर बहू के घुटने काट लेती है ऐसे। मेरे को दाल चाहिए। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, कभी कभी दाल के लिए बर्तन नहीं मिलते ना, इधर की कटोरियां निकाल लेती है। दाल के साथ साथ पाया का भी मजा लेती है। नहीं नहीं, मैं एक संस्कारी बहू अरे बनूंगी। उसका भी सुनो यार, 1500 रुपये लिया है उसने, उसको कमाल कर रहे हो। नए कलाकारों को देख के सड़ ही जाते हो आप। बोलो बोलो बोलो। थोड़ा बोल बेटा, एनर्जी में बोल बेटा। हाँ। मैं संस्कारी बहू बनूंगी। सारा खान का हमने क्या किया मालूम है तेरे को? बनूंगी। एक मिनट यार, इधर आ, कमाल एक कर। ये है और एक अपनी उषा जी, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। हे भगवान, कहाँ फंस गया? अरे संस्कारी बहू तेरे को बनना पड़ेगा। हमारी आनंदी को देख, इतनी संस्कारी लड़की है, स्विमिंग पूल में भी कूदती है ना, स्विमिंग कॉस्ट्यूम के ऊपर साड़ी बांध के कूदती है। 5 स्टार होटल में कितनी मार खाई है मालूम इसने? अरे बहुत ईमानदार लोग हैं, घर पे भी टॉयलेट जाते हैं, 2-2 रुपया देके जाते हैं लोग। इस दिन 1 रुपया होता है, आधे में उठ जाते हैं। ऐसे ऐसे नहीं है। मैं भी ऐसी बहू बनूंगी। अरे संस्कार चाहिए, संस्कार पूरे। देखो तुम्हारी जो सासू माँ है बड़ी संस्कारी है। इसको मंगलवार सब्जी में ना लहसुन डालना है, ना प्याज डालना है, ओनली टमाटर का तड़का लगा के इसको चिकन खिलाना है। ओके, याद रखना। अरे साहब खाने पीने का छोड़ो, साला इतना प्रॉब्लम होता है मालूम है इधर। अब उषा जी को शूटिंग पर गया था मैं। रे बाबा, माझ्या पाठी लागला। अरे उधर इनको पूछते खाना क्या खाएंगे, सीधा ऑर्डर देती है,
एक मोमो लाना, एक ट्रिपल फ्राइड राइस। हाँ बेटा, और कौन सी महंगी चीज बोली थी? एक कैपुचिनो विथ पिज्जा। अरे सब सीरियल वाले ऐसे ही होते हैं, इधर पनीर और कोफ्ते खाते हैं, घर जाके देखो ना एक एक टिंडली चूस रहे होते हैं। मैंने तो महा एपिसोड के बारे में भी बहुत अच्छा अच्छा सुना है। अच्छा, अभी भी जोर नहीं लगा रही साहब। ऐसे नहीं होता। हम महा एपिसोड बना रहे हैं। हाँ। उसमें जो हमारी दादी माँ है सीरियल की, उसने कसम खाई है जब तक बेटियों की शादी नहीं हो जाएगी तब तक वो बैठेगी नहीं। बैठेगी नहीं? अरे तो बाथरूम गंदा कर देगी बुढ़िया। पागल हो गए हो? अरे साहब कैसे आदमी हो यार? अरे सब छोड़ो, इतना बड़ा चैनल है कलर्स, मैं तो बोलता हूँ कॉमेडी शो बनाओ उषा जी को लेके। अरे मजा आएगा, मैं बता रहा हूँ। कॉमेडी? अरे पर्सनली बहुत बड़ी कॉमेडियन नहीं है। हाँ, एक दिन इनके पति गहरी नींद में सो रहे थे, उनको झिंझोड़ के उठाया इन्होंने। आपने नींद की गोली खाई नहीं। आज से सीरियल की बहू और ये तो मेरा बेटा है ही, तुम दोनों मिलके मुझे एक पोता दे दो। क्या क्या बकवास करे साहब? पोता दे अरे दो। चैनल के इतने बड़े आदमी हो, क्या पैसा बोलते हैं? मैं कहा चैनल का कुछ हेड वेड नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। आप हो कौन? मैं ये जो बेटी है ना उषा जी, इसका बॉयफ्रेंड हूँ। मैं सच्ची बात बोल रहा, देखो पहचान ये देखिए, मैं ये ना मेरी बहुत बेइज्जती करती रहती घर पे। अच्छा। और मेरे को पता चला ये यहाँ आ रही है, मैं क्या आज लाइव इसकी देखते हैं। चले डार्लिंग, मैं आ गया हूँ तुम्हें लेने, चलो घर चलते हैं। चलो ना, मेरे को माफ कर दीजिए। बहुत ही फैंटास्टिक। उषा ताई, आपकी इससे ताली से पता चल गया कि आपको कितना मजा आया, है ना? और अदा, तुमने क्या सोच के इतनी लाइनें बोली? ऐसी लड़कियां होती है जो अपने बॉयफ्रेंड को कहती रहती है बेबी प्लीज बॉडी बनाओ ना, बॉडी बनाओ ना, और खुद गरम गुड़ की चिक्की खा ले तो 3 दिन लूज मोशन नहीं बंद होते।